मॉर्निंग क्लास 10th बड़ा ਆਪਾਂ ਕੱਲ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ डिस्कस करना है कार्बन यौगिਕਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ गुण ठीक है ना। द कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स द कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ठीक है ना। पर अपने को चार मेन कैमिकल प्रॉपर्टी जिस पहला प्रॉपर्टी अपने को हैगी है बलन या कंबशन। कंबशन की होंगे बच्चे पर कोई भी हाइड्रोकार्बन है एनी हाइड्रोकार्बन ठीक है ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन है चाहे वो एल्केन एल्कीन एल्काइन है कोई अल्कोहल है कोई एल्डीहाइड है कोई कीटोन है कोई भी होवे ठीक है ना। जदों भी ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट दे विच उहनूं हीट करते हैं असीं तां की हुंदा अपने कोल CO2 वाटर ते एनर्जी फॉर्म होंदी है ठीक है। याद रखा अपने कंबशन का मतलब कि हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो की बनता अपने कोल जदों कोई भी हाइड्रोकार्बन असीं बर्न करते हैं बर्न करने का मतलब है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 वाटर एंड एनर्जी ठीक है ना। बट अपने कोल यही एक क्वेश्चन सीगा जिहड़ा अपने कोल फर्स्ट चैप्टर दे विच सीगा जदों आपां कैमिकल रिएक्शन नूं बैलेंस करते हैं उत्थे क्वेश्चन सी नैचुरल गैस बर्नस इन एयर ठीक है ना। नैचुरल गैस की हुंदी है बच्चे अपने कोल मीथेन नूं आपां नैचुरल गैस ही बोल देंगे। बर्नस इन एयर का मतलब ऑक्सीजन की मदद बर्न कर दी की बनेगा अपने को CO2 वाटर ते एनर्जी फॉर्म होंगी है ठीक है ना। सो फर्स्ट रिएक्शन इज अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन मीन्स हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। एनी हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्स इन ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस द CO2 वाटर एंड एनर्जी ठीक है ना। तो फर्स्ट बच्चे रिएक्शन जी हैगी अपनी क्लीयर होगी टू फॉर्म द CO2 वाटर एंड एनर्जी। चाहे बच्चे अपने को हुण देखो कल्ला कार्बन सीगा जो कार्बन को बर्न करते हैं आप ऑक्सीजन की हैल्प के नाल तां की बनता अपने को कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बट इत्थे हाइड्रोजन पाते हैं आप जो हाइड्रोकार्बन की फॉर्म के विच तां की हुंदा है CO2 ना वाटर प्लस एनर्जी बनती है। एनर्जी जी किस फॉर्म च होंदी है ताप ते प्रकाश की फॉर्म के विच ठीक है ना। बट अपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताप ते प्रकाश क्यों आप देखते जिन्ने भी अपने को फ्यूल्स है सारे फ्यूल की करते हैं बल के अपन की करते हैं बच्चे हीट प्रोड्यूस करते नाल लाइट प्रोड्यूस भी करते हैं ठीक है। बट जो रिवर्ड यूज़ किया पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे कहते साफ लाट देंगे मतलब कि जिन्ने भी अपने को सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बनस है ठीक है ना। सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बनस बर्न विद द ब्लू फ्लेम। बट अपने को अनसैचूरेटेड है जिन्होंने बोलते हैं आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक काले धुएं वाली पीली लाट देंगे ठीक है ना। तो बच्चा आप दोनों डिफरेंस भी कर सकते हैं सैचूरेटेड ते अनसैचूरेटेड दे विच ठीक है ना। जे बच्चा बाहरों देखिए बाहरों देख के तो पता नहीं चलता कितनियां बॉन्ड्स है अंदरों पता आपां नूं कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंदी है। हुण बाहरों टैसट किवें करना है कि आपां ने किहड़ा सैचूरेटेड किहड़ा अनसैचूरेटेड है। जिहड़ा ब्लू फ्लेम दे नाल बर्न करदा है कंप्लीट कंबशन दिंदा ठीक है ना। कंप्लीट कंबशन दिंदा उहनूं की बोल दिंदे आं असीं दैट इज सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिहड़ा अनसैचूरेटेड की करदा बच्चे सूटी फ्लेम दिंदा। सूटी फ्लेम का मतलब कि अपने को जिवें अपने को धुएं वाली फ्लेम हुंदी है वो दिंदा ठीक है ना। बड़े पर एक होर गल याद रखनी है जदों अपने को ऑक्सीजन कंप्लीट ना होवे ठीक है ना उस केस दे विच जिहड़ा सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो भी आपां नूं की करदा सूटी फ्लेम दिंदा है ठीक है ना। क्लीयर अबाउट दिस बच्चे। तो आप कह दें जिस टाइम अपने को जिहड़े घरां विच आपां वरतदे हैं जिन्ने भी अपने को बालन हैगे है जे उन्हां विच कोई भांडे थोड़े काले हुंदे इसदा मतलब की है अपना जिहड़ा अपना स्टोव हैगा जिन्होंने आपां कहने कुक टॉप ठीक है ना। अपना कुक टॉप है क्लीन करने वाला नूं क्लीन करने दे लई करदे आ उन्हां विच जिहड़े उन्हां विचकार दे जिहड़े छेक हुंदे नूं साफ किया जाता है कि जिहड़ा बालन है व्यर्थ ना बल सके ठीक है ना। बड़े बड़े एक नैक्सट टॉपिक दिता है इत्थे कहते वस्तुएं जो होंगे बच्चे लाट नाल लाट तो बिना क्यों जलदियां हैं। जब आप बच्चे कोला जलाते हैं कोला अपना रैड हो जाता है ठीक है ना। कोल गिव्स रैड कलर ऑन बर्निंग ठीक है ना। बट जो अपने को लक्कड़ है वो बिल्कुल नाल दी नाल अग फड़ लेंदी है बच्चे इदा क्यों होंदा अपने को ठीक है ना। बड़े जेड़े अपने को वस्तुआं होंदियां ना जो अपने हवा दे विच जलदियां है ठीक है ना ऑक्सीजन की प्रैजेंस दे विच जलदियां तां की हुंदा अपने को उन्हां दी जलन दे नाल जिहड़े अपने को हैगा ताप ते प्रकाश ऊर्जा पैदा होंदी है ठीक है ना। जिहड़े ताप ते प्रकाश ऊर्जा हैगी अपने कोल उस उन्हां दे विच कुछ पदार्थ है जिहड़े हुंदे है गैसी पदार्थ है परमाणुओं ताप जो मिलता है तो की हुंदा लाट दिखाई देंदी है। अदरवाइज अपने को लाट जिहड़ी दिखाई नहीं देंदी। जो अपने को लक्कड़ दे बनन ते की हुंदा बच्चे लाट दिखाई देंदी है कि अपना जल रहा अग नज़र आ रही है। बट कोला बलदा तो सिर्फ की हुंदा रेडिशनैस नज़र आती है आपां नूं। कोला गर्म हैगा सिर्फ रैड हॉट नज़र आ रहा है बट की अपने को उस ते कोई भी होर स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देंदा ठीक है ना। बट आप एक होर गल डिस्कस करनी है जिहड़े अपने को जिन्ने भी फॉसिल फ्यूल्स है ठीक है ना ऑल द फॉसिल फ्यूल
ਫਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, CO2 ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੀ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਫਿਊਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆਕਸੀਕਰਨ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਡ ਹੋਣਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ CH3 CH2OH। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, 2 ਕਾਰਬਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2 ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, OH ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। 2 ਕਾਰਬਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਏਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਇਥ ਏਨ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OH, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਓਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਥੇਨੋਲ। ਵੈਨ ਇਥੇਨੋਲ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੜਾ ਹੁਣ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਬਣਨਾ CO2 ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕੰਬਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, CO2 ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਥੇਨੋਲ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਬਟ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈ, ਐਲਕਲਾਈਨ KMNO4 ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਿਡਿਕ K2Cr2O7, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਅਪ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, CH3COOH। ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਲਾ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ H2 ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਪਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੰਬਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਹੈਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2 ਕਾਰਬਨਸ ਵਾਲਾ ਈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। 2 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ, 2H, ਔਰ 2 ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ 2H, 2 ਬੌਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ 2H। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਥੀਨ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਥੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਆਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੈਟ ਸਪੀਡ ਅਪ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, CH3CH3। ਹੁਣ 3 ਤਾਂ ਬੌਂਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ 'ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦੈਟ addition reaction is a reaction in which, ठीक है ना, unsaturated hydrocarbons will turn into saturated hydrocarbon in the presence of the catalyst, ठीक है ना। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਚੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਨੇ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ
ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਐਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਨਸਪਤੀ ਆਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵਨਸਪਤੀ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਘੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਘੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਘਿਓ। ਘਿਓ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਡਿਸਕਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर अपने को मीथेन है CH4, ठीक है ना। इसमें की किया क्लोरीन ऐड की। क्लोरीन की है अपने को बड़ा, क्लोरीन मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट है, ठीक है ना। तो की होएगा अपने को, जिमें आप क्लोरीन पावांगे, क्लोरीन की है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये जाएगी अपने को इस जगह पर, ठीक है ना। एक H रिमूव करके उस जगह लेगी तो की बनेगा CH3Cl प्लस H निकलिया सी तो H, Cl रह गया और ये तो HCl, ठीक है ना। प्लस की बन गया अपने को HCl। हुण CH3Cl जो अपने को है अगेन ये की H प्रेजेंट है, अब फिर तो Cl2 ना क्रिया करवावांगे तो की होएगा CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है ना। फिर की बनेगा बच्चे, इत्थे मैं कर दिनी हाँ CH, ठीक है ना, Cl3 प्लस HCl और लास्ट CCl4 प्लस HCl। जब तक अपने को पूरे हाइड्रो निकल नहीं जाते अपने को सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है चलती रहती है। इसका मतलब की है बच्चे, प्रतिस्थापन क्रिया का मतलब है अजिही क्रिया जिस मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट वध जो अपने को नैगेटिव वाला तत्त है और दूसरे विचों उन्होंने कढ़ दिंदा, ठीक है ना। किनू कढ़दा है, हाइड्रोजन नू कढ़ेगा, ठीक है ना। तो कढ़ के की बनता अपने को बच्चे, एक रिएक्शन चलती रही जब तक कि पूरे हाइड्रोजन जो है बाहर ना निकल जाए, ठीक है ना। बोल देने असी प्रतिस्थापन क्रिया, ठीक है ना। तो रिएक्शन हेयर इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज, हुण कहंदे कि जिहड़े संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंदे आ काफ़ी हद तक की होंदे अक्रियाशील होंदे, मतलब कि लैस रिएक्टिव होंदे, ठीक है ना। जिन्ने बच्चे अपने को जिवें अपने को सनलाइट है उरे, सनलाइट की प्रैजेंस दे विच की हुंदा है, क्लोरीन जिहड़ी हैगी है वो CH4 दे विचों, ठीक है ना, H कढ़ के अपनी स्पेस लई जाती है और रिएक्शन तद तक चली जब तक CCl4 नहीं बनता, ठीक है ना बच्चे। क्लीयर अबाउट दिस। बट हुण अपने को नैक्सट नाल दे क्वेश्चन है पेज नंबर 79 पंजाबी की बुक के उत्ते, इंग्लिश बुक तो मैनूं पता नहीं किन्ने मिनट होएगा ये, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन डिस्कस कर लैंदे एक बारी। इथेनॉल तो इथेनोइक तेजाब विच परिवर्तन नूं ऑक्सीजन प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है ना। द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बड़ा क्यों कहांगे बड़ा, बिकॉज जब इथेनॉल जब ऑक्सीकरण होंदा ऑक्सीजन ऐड होंदी है, ठीक है ना। ऐड होना की बनता इथेनोइक तेजाब बनता, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तब कहांगे क्योंकि इस क्रिया विच इथेनॉल विच, ठीक है ना, ऑक्सीजन ऐड होके की बनता अपने को इथेनोइक तेजाब बनता, इसलिए की कहांगे इहनूं ऑक्सीकरण क्रिया कहांगे। पूरी रिएक्शन आपां लिख के भी दिखानी है इत्थे, ठीक है ना। बड़ा कहते ऑक्सीजन अते इथाइन के मिश्रण में वैल्डिंग उपरंत जलाया जाता है। क्यों दस रहे हो कि इथाइन तो हवा के मिश्रण क्यों नहीं जलाया जाता। बड़ा हवा तो बहुत सारे गैसिज प्रेजेंट अपने को, ठीक है ना। ऑक्सीजन जी हैगी है वो तो मे बी सफिशेंट अमाउंट के ना हो, इसलिए करते हैं आप इथाइन तो ऑक्सीजन के मिश्रण जलाने वैल्डिंग के, ना कि इथाइन तो हवा के मिश्रण में, ठीक है ना बेटा। तो अपना अज का टॉपिक है द कैमिकल रिएक्शनस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के आप पहला किया कंबशन रिएक्शन। कंबशन इज़ अ रिएक्शन इन विच, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बनस बर्न टू फॉर्म द CO2 वाटर एंड एनर्जी। मतलब जिन्ने भी हाइड्रोकार्बन है वो की करते हैं ऑक्सीजन की मदद विच बर्न करके CO2 वाटर तो एनर्जी नूं बनाउंदे है, ठीक है ना। जे कल्ला कार्बन बर्न करे तो की बनता अपने को ऑक्सीजन नाल बर्न करके CO2 प्लस एनर्जी बनाउंदा है, ठीक है ना। बड़ा कार्बन जिहड़ा किसी फॉर्म के हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, फुलरीन हो सकता है, किसी फॉर्म के भी हो सकता है, ठीक है ना। बड़ा फिर आप डिस्कस किया जो अपने को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उन्होंने आप किवें डिफरेंशिएट कर सकते विद द हेल्प ऑफ बर्निंग प्रोसैस। हुण उन्होंने अंदर बड़ा सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है आपको नज़र नहीं आता, बट आप की करांगे उन्होंने देखा किस फॉर्म के देखा बर्न करके जो तो ब्लैक फ्लेम दे रहे सुट्टी फ्लेम दे रहे तो की होएगा अपने को अनसैचुरेटेड होंगे, वरना की होंगे सैचुरेटेड होंगे, ठीक है ना। दैन बच्चे ऑक्सीडेशन रिएक्शन सीगा द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज़ एडिड फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आ मेन गल है जिस रिएक्शन के आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उन्होंने की बोल दें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इत्थे एक ऑक्सीजन के ऐड करने लिए अपन दो हाइड्रोजन है रिमूव करने पैंदे हैं तो की बनना CH3C
OOH की बनया CH3COOH, ठीक है। पर उस तो बाद एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन अपने को जिहड़े हैगे उत्प्रेरक यूज़ होंदा। उत्प्रेरक का मतलब कि अपने को कैटलिस्ट यूज़ होंदा है। निकल की मदद नाल की होंदा हाइड्रोजन ऐड होंदी है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल दिंदे आ। इस रिएक्शन जिहड़े वनस्पति ऑयल्स हैगे घी च कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। दैन कम इस प्रतिस्थापन क्रिया सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इहदे विच की होंदा अपने को जिहड़ा क्लोरीन हैगा, जिवें अपने को क्लोरीन है या वजह कोई भी अपने को इलेक्ट्रोनैगेटिव एलीमेंट हैगा वो दूसरे नूं, ठीक है ना, हाइड्रोजन के अणुआं नूं की करदा प्रतिस्थापित करदा है। इट सबस्टिट्यूट द हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म द ओन कंपाउंड, ठीक है ना। इत्थे अपने को की बन गया CH3Cl। पर इस वेले हुंदा कि अपने को ज़्यादातर अपने को जिहड़े हुंदे आ वी कैन से हाइड्रोकार्बनस हैगे एल्केन्स नाल रिएक्ट करदे इत्थे। एल्केन्स की रिएक्शन जिहड़ी हुंदी है ज़्यादातर कंप्लीट हुंदी है। तो आपां क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। पर अपना कल टॉपिक होएगा होर महत्वपूर्ण कंपाउंड है जिवें इथेनॉल ते इथेनोइक तेजाब। बड़ा इथेनॉल ते इथेनोइक तेजाब का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दोनों कंपाउंड लए गए। जिहड़ा इथेनॉल है अपने को सारे अल्कोहल्स नूं दर्शांदा है। जिन्ने भी अल्कोहल है वो सब की प्रॉपर्टी कौन दर्शाएगा? इथेनॉल। इथेनोइक एसिड करेगा ओइक एसिड की प्रॉपर्टी दर्शाएगा जिन्होंने बोलते हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। पहले ही क्या सी फंक्शनल ग्रुप की होंगे जो ग्रुप सारे कैमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज कौन दर्शाएगा अपने को? दोनों। तो अपने को जो टॉपिक है जिसमें अपने प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है तो अपने टॉपिक रहता है मिसल। आफ्टर दैट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू एवरीबॉडी।